ओम शांति। आज हम करेंगे 19/9/1972 की मुरली का विषय रहेगा मजबूरियों को समाप्त करने का साधन है मजबूती। सभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो। जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है उस कल्प पहले के गायन या वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो, या अपने अंतिम साक्षीपन हर्षित मुख न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो, या वह स्थिति अभी दूर है। क्योंकि जो वस्तु समीप आ जाती है उसके कोई न कोई लक्षण या चिन्ह नजर आने लगते हैं। तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है या अभी दूर है? चलते चलते ठहर तो नहीं जाते? कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हैं? स्थूल यात्रा पर भी हम जब जाते हैं तो चलते नहीं हैं, चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो यह भी हमारी रूहानी यात्रा है ना, इसमें भी रुकना नहीं है, अथक अटल अचल होकर चलते रहना है, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि मजबूती से जब अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ ही जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं है फिर अनेक प्रकार की मजबूरियां दिखाई देती हैं। तो यदि हम अपने आप को महावीर समझेंगे तो किसी भी बात की मजबूरी नहीं लगेगी। 1 सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देंगे। ऐसे ही अंगद समान अपनी बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है। अंगद समान अपनी बुद्धि रूपी पांव को एक परमात्मा की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला न सके। कल्प पहले भी ऐसे ही बने थे, यह याद आता है ना। तो बाबा कहते हैं आप सभी बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपना अधिकार प्राप्त करने के निमित्त बने हो, तो पदम भाग्यशाली हुए ना। हमें परमात्मा ने चुना है, हम परमात्मा के वारिस हैं। इस बात को सोचते हमें अपने भाग्य को सराहना चाहिए, क्योंकि दुनिया अज्ञान की नींद में सोई है और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वे सब जाग जाएंगे और कोशिश करेंगे अंत में, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे क्योंकि अंत समय में लेट हो जाएंगे। उस समय आप सभी आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा, क्योंकि अभी तो गुप्त है ना। बताओ उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर परमात्मा की प्रॉपर्टी के अधिकारी बन गए हैं। ऐसी खुशी में रहना चाहिए कि क्या मिला है, कौन मिला है और फिर क्या क्या होने वाला है। यह सब कुछ जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है। यही बाबा मधुबन निवासियों के लिए कह रहे हैं कि मधुबन निवासियों की रिजल्ट क्या है। मधुबन निवासी लाइट हाउस हैं। लाइट हाउस ऊंचा होता है तो रास्ता बताने वाला होता है। मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सभी चलते हैं, तो लाइट हाउस हुआ ना। नाम भी है मधुबन। मधुबन निवासियों की विशेषता बाबा ने समझाई। मधुर मूरत और बेहद के वैराग्य मूरत। एक तरफ मधुरता, दूसरी तरफ फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्यों? और वैराग्य वृत्ति को कभी भी गंभीर नहीं कहेंगे। गंभीरता रमणीकता में ही समाई हुई हो। यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण के साथ ही संपन्न है। ऐसे ही सीरियस रहना और उदास रहना या गंभीर रहना, उसे बाबा गंभीरता का गुण नहीं कहते, बल्कि गंभीरता का गुण रमणीकता के साथ संपन्न है। जैसे आप और लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान आदि सब कुछ समाया हुआ है।
तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ में मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है। बाबा ने हम सभी बच्चों को मधुबन निवासी बताया है, क्योंकि वही हमारा आदि घर है, हम सब बच्चों का परिवार है, घर है, बेहद का घर। तो जो बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं वह कभी भी घबराते नहीं हैं, हिल नहीं सकते हैं, कोई कितना भी जोर से हिलाए, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा समृति स्वरूप होते हैं। तो नष्टो मोहा समृति स्वरूप अभी हम सभी बच्चों को बनना है। आगे बाबा कहते, तो सभी मधुबन निवासी अटल है ना, क्या क्यों का क्वेश्चन तो नहीं आता। जो भी पार्ट चलता है, जिस भी आत्मा का जो भी पार्ट चलता है, उस हर एक पार्ट में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या है? सुना था ना, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं, इसीलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं। उठाते भी हैं घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी हैं घंटी बजाकर। यह भी है समय की सूचना, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया। शास्त्रों में अभी लिखा हुआ है कि कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन शास्त्र सभी लिखे गए थे द्वापर में, तो अब कलयुग की उम्र पूरी हो चुकी है। लेकिन शास्त्रों को पढ़ के सभी दुनिया सोचती है कि अभी तो कलयुग काफी समय का बचा हुआ है और खूब अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि समझते हैं बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं, जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं, उनको भी चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर और पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। और जब कोई अलबेला होता है तो आराम से रहता है और जिम्मेवारी पड़ने पर अटेंशन से रहता है कि हमें टाइम पे उठना है। और यदि कोई प्रोग्राम नहीं तो अलबेला होकर सोया रहेगा, यह भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो, ढीले पुरुषार्थ की नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? हिलाकर जगाना पड़ता है। आगे बाबा समझाते हैं कि अभी तो अंत में बहुत बहुत कड़े पेपर आने हैं। यदि पेपर के समय में पढ़ाई में अलबेले हो जाएं तो फिर क्या होता है? जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो डबल अटेंशन दी जाती है। तो पहले के पेपर कुछ अलग हैं, लेकिन अभी जो पेपर आने वाले हैं वो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं सोचे होंगे। तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है। कोई भी मूवी, कोई भी ड्रामा जब हम देखते हैं तो साक्षी होकर देखते हैं, हमें पता होता है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है। ठीक इसी प्रकार से हमें हमारी लाइफ के हर सीन साक्षी होकर देखने हैं। हमारा हर रोल और भी परिस्थितियों का, आत्माओं का हर रोल साक्षी होकर देखना है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी होकर देखना है, क्योंकि यह सब ड्रामा है। यही एक रस अवस्था हमारी सदा होनी चाहिए। चाहे रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए। कोई घबराते भी नहीं है, परंतु युद्ध में लग जाते हैं। युद्ध में अर्थात ड्रामा के बीच में कूद पड़ते हैं। तो यदि साक्षी होकर हम शांत रहेंगे, रमणीक रहेंगे, एक रस रहेंगे, तो फिर हम साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होकर अच्छी तरह से निर्णय ले पाएंगे और शांत अवस्था में टिक पाएंगे। और उससे यह होगा कि हमें ड्रामा पर निश्चय रहेगा कि इस सीन में भी जरूर कुछ न कुछ कल्याण है। तो यह कही जाती है साक्षीपन की स्टेज। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है, और वह तब होगी जब सदा एक ही बाप की याद में मग्न होंगे। बाप, वर्षा और तीसरा न कोई बात देखते सुनते या संबंध में आते
ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी होकर पार्ट बजा रहे हैं। बुद्धि उस परमात्मा की लगन में मगन रहेगी, बाप और वर्षे की मस्ती में रहे। इसीलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए ही पेपर आते हैं। यदि परख न की जाए तो मालूम कैसे पड़े। तो हर एक को अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं को परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं है, घबराना भी नहीं है। गहराई में जाएंगे तो घबराहट बंद हो जाएगी, ठहराव आ जाएगा। गहराई में नहीं जाते, ज्ञान की गहराई में, ड्रामा की गहराई में, हर आत्मा के पार्ट की गहराई में, तो हम घबरा जाते हैं। तो इस घबराहट में हमें नहीं जाना है, हलचल में नहीं आना है। अब इससे निकलना है। जरा भी फ्लो हमें फेल कर देता है। लास्ट फाइनल पेपर में अगर जरा सा भी फ्लो आ गया तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए पहले से ही पेपर होते हैं परिपक्व बनाने के लिए। बाकी अभी की रिजल्ट बहुत अच्छी है। सभी एक दो में स्नेही सहयोगी अच्छे हैं। ये थी बाबा की बहुत ही अच्छी मुरली। लास्ट में बाबा कह रहे हैं, ऐसे सदा आपस में एक मत और श्रेष्ठ गति से चलने वाले, सदा एक परमात्मा की याद में रहने वाले पांडव सेना और शक्ति सेना को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।